Hello guys, we are ready for day 5. So we are going to Gune. ये टर्किश रेस्टोरेंट है. हमारी बस मिस हो गई बस 5 मिनट से. हम लोग पहुंच गए ब्राटिस्लावा ठीक 1 hour 10 minutes में. एंड यहाँ पे टेम्परेचर वियना से कम दिखा रहा था. हेलो गाइस, वी आर रेडी फॉर डे 5. आज हम लोग वियना से ब्राटिस्लावा जाएंगे जो स्लोवाकिया की कैपिटल है. एंड सबसे पहले इट्स कॉफ़ी टाइम. दिस इज़ अनदर चर्च हियर. ये पूरा वॉकिंग स्ट्रीट है जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स एंड स्टोर सुपरमार्केट्स वगैरह लोकेटेड हैं. ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे स्पार्स हैं. आई नेवर न्यू स्पार इज़ अ यूरोपियन ब्रांड. मेरे को हमेशा इंडियन लगता था. Spar is a Dutch French multinational that provides branding, supplies and support services for independently owned and operated food retail stores. Okay. So we are going to Gune. ये टर्किश रेस्टोरेंट है. अच्छा. One of the few places which was open. अभी मोस्टली सब कुछ 11 बजे खुल रहा है, पता नहीं क्यों. एंड ये टर्किश रेस्टोरेंट है. Did I already say that? अरे हाँ भाई हाँ. तो हम लोग यहाँ पे बफे खाने वाले हैं. There's no à la carte option. But they have a couple of vegetarian dishes. ऐसा ही बोल रहे हैं. Let's see. So ये खा रहे हैं हम टर्किश ब्रेकफास्ट में fruits and something and fries and we got hummus. This was not on the buffet but हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने ला के दे दिया. Assortment of bread and some non-veg food. तो अब हमें ट्रेन में गोइंग टू ब्राटिस्लावा. हमारी बस मिस हो गई बस 5 मिनट से. सो वी हैड टू बाय ट्रेन टिकट्स व्हिच आर डबल द प्राइस. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. एंड नाउ इन 10 minutes आवर ट्रेन जर्नी विल स्टार्ट एंड 1.5 hours के अराउंड लगेगा टू रीच ब्राटिस्लावा. Let's go. ओके, बाय बाय वियना. हम लोग पहुंच गए ब्राटिस्लावा ठीक 1 hour 10 minutes में. अब फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन वी विल गो टू आवर एयरबीएनबी. अब हम पहुंच गए हैं ब्राटिस्लावा जो कि है स्लोवाकिया की कैपिटल. यहाँ पे कोई भी मास्क का रूल नहीं है. इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क रिक्वायर्ड नहीं है. एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर एयरबीएनबी नाउ. हम आ गए अपने एयरबीएनबी के अंदर. एंड दिस इज सेल्फ चेक इन. तो हमारी की हमें बॉक्स में मिलेगी. तो ये की लॉकर का यहाँ पे ऐसा सिस्टम है. हाउ डज दिस वर्क? ओके, तो की लॉकर तो यही था बट देयर इज नो की. सो वी आर स्ट्रैंडेड बिकॉज ओनर ने अभी तक की ड्रॉप ही नहीं किया है. एंड यहाँ पे टेम्परेचर वियना से कम दिखा रहा था बट इट फील्स हॉटर हेयर देन वियना. तो आई थिंक मैं इतने सारे जो समर क्लोथ्स लाई थी फाइनली उसका काम आ जाएगा. तो ये है हमारा एयरबीएनबी. This is the bathroom. It's like on the top floor, 5th floor. तो ऐसे ये attic kind of है. And सामने ब्राटिस्लावा कैसल दिख रहा है यहाँ से. The view is very very nice. पूरा किचन है. Seems fully equipped and cute सी, बहुत क्यूट सा चीज़ें डेकोरेशंस हैं. ये वॉल तो बहुत छोटी है. ये मेरे सर तक टच हो रही है. दैट्स अ कन्वर्टेबल बेड. सोफा कम बेड. दैट्स अनदर बेड. आई लव द कलर स्कीम ऑफ द रूम. एंड अगेन यहाँ भी विंडोज़ हैं. आई लव इट. इट्स वेरी प्रिटी. Now we are out exploring the streets of Bratislava and ये सामने है प्रेसिडेंशियल पैलेस जहाँ पे कुछ गार्ड चेंजिंग सेरेमनीज गोइंग ऑन.
ये ऊपर टॉप पे है ब्राटिस्लावा कैसल। ये कुछ टूरिस्ट ट्रेन टाइप लग रही है, बहुत क्यूट है। ये सड़कों पे अगर चलती होगी कितना कूल लगेगा। तो Bratislava passage has been inhabited since the last Stone Age. You can imagine how old it is. And it dates back to 907 AD. काफ़ी पुराना है। यहाँ कैसल के अंदर जाने के कुछ म्यूज़ियम्स वगैरह हैं, उनकी टिकट होगी, बट कैसल ग्राउंड्स में रोम करना इज़ फ्री। सो वील जस्ट एक्सप्लोर दी आउटसाइड, क्योंकि म्यूज़ियम्स का तो हमें शौक नहीं है। But if you want to go to any museums inside the castle, learn about the history of Bratislava, then you can check the prices online. अब हम एंटर कर रहे हैं कैसल के गेट में। मंडेज़ को जब ये क्लोज्ड होता है तभी काफ़ी लोग हैं, तो बाकी दिन तो आई गेस इससे ज़्यादा भीड़ होगी। वैसे भीड़ तो नहीं है, वो बस एक ग्रुप था गाइडेड टूर वाला, जो बहुत सारे लोग थे, बट अदरवाइज तो इट्स गुड। वो सामने ब्रिज के ऊपर यूएफओ जैसा जो स्ट्रक्चर है, वो यूएफओ बिल्डिंग ही है। ये लाइक यूएफओ ऑब्जर्वेशन डेक। यहाँ इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, एंड सनसेट के टाइम पे बहुत प्रिटी व्यू आने वाला है यहाँ से। ये है पूरा पैलेस का कंपाउंड। ऐसे बीच में ओपन स्पेस ही है, सारे बिल्डिंग्स रूम्स वगैरह के बीच में। यहाँ अंदर एक म्यूज़ियम है जो ट्यूसडेज़ के अलावा हर दिन 10 to 6 ओपन है, एंड 12 यूरो की टिकट है पर पर्सन। ये है कैसल के गार्डन्स। अब हम कर रहे हैं कैसल से एग्ज़िट अंडरग्राउंड से है। अब सिटी सेंटर के रास्ते में चलते हुए, ये कॉबल स्ट्रीट पाथ्स पे चलते हुए, आई मीन कॉबल स्टोन पाथ्स पे चलते हुए, दिस प्रिटी क्लॉक टावर एंड ऑल दीज स्ट्रीट्स, सब कुछ इतना सुंदर सुंदर आ रहा है। अब हम ये ब्रिज के थ्रू रोड क्रॉस करके जाएंगे हिस्टोरिकल सिटी सेंटर में, विच इज़ इनसाइड दीज वॉल्स। लुक एट दीज alleyways। ये अभी तक हम जितनी भी जगह गए हैं सबसे ऑफ बीट लोकेशन है, एंड बिल्कुल बहुत कम लोग हैं, एंड इट इज़ सो प्रिटी, बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ऑफ बीट है। Definitely add this to your Europe itinerary. That clock place is actually Saint Martin's Cathedral. तो इस कैथेड्रल के अंदर एक 11th सेंचुरी की सिमेट्री भी थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग लाइक दिस इन अ कैथेड्रल, सो आई एम श्योर इट्स प्रिटी ओल्ड, probably the oldest thing we've seen in the whole Europe trip. Let's get some ice cream from Lucullus, which is since 1954. ये पूरा मेन स्क्वायर है, यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, एंड इस रो में सारे कैफ़ेज़ एंड शॉप्स हैं। अब हम आ गए हिस्टोरिक सिटी सेंटर से थोड़ा दूर, अराउंड 1 किलोमीटर्स अवे टू द ब्लू चर्च।
ये है चर्च की एंट्रेंस। अभी हम अंदर नहीं जा सकते बिकॉज उनकी डेली प्रेयर चल रही है। ये है प्रेसिडेंशियल पैलेस एट नाइट, पूरी लाइटिंग के साथ। एंड उसके सामने ये फाउंटेन जिसके बीच में कुछ ग्लोब सा है। यहाँ पे सारे बड़े बड़े होटल्स भी हैं, क्राउन प्लाजा। अब भूख लगी है बहुत तेज़, डिनर टाइम हो गया है। तो अब हमें दिन में एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला था जो तब क्लोज़ हो गया था जब हम जा रहे थे, इसलिए वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट द इंडियन रेस्टोरेंट। आई होप ये वाला अच्छा हो। साल्सबर्ग में जो इंडियन फूड खाया था उसमें मज़ा नहीं आया, बट ये वाला हिंदी में बातें कर रहा था। वैसे साल्सबर्ग में भी हिंदी में बातें कर रहा था, बट आई होप दिस वन इज़ गुड। वेरी हंग्री। ये आ गया हमारा खाना, गार्लिक नान, मिंट नान, कढ़ाई पनीर।